हेलो बच्चों। तो फिर हम लोग एक बार हाजिर हैं आप लोगों के सामने। मैं अजय आशीष स्टडी विद ए2 में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के सामने 10वीं वर्ग का हिंदी पाठ्य पुस्तक का काव्य खंड का जो सबसे पहली कविता है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो हमारे गुरु नानक साहब के द्वारा लिखा हुआ काफ़ी खूबसूरत सी कविता है। मन मुग्ध कर देने वाली कविता है। इतना सुंदर, इतनी प्यारी सी कविता अगर लय में गाओ तो वाह, क्या मज़ा ही आ जाएगा। चलिए, कविता देखने से पहले, कविता हम लोग देखेंगे उससे पहले हमारे गुरु नानक साहब हैं, गुरु नानक जी से जीवन से जुड़ी हुई कुछ उनके पहलुओं को समझते हैं, उनके बारे में जानते हैं। जानना ज़रूरी है इस लिहाज से भी क्योंकि इससे आपका एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है, बहुवैकल्पिक प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है। तो निश्चित रूप से आप लोग जानिए, कॉपी कलम निकाल लीजिएगा, नोट करते हुए चलना है। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ देखना नहीं है, क्योंकि ये दोनों जगह सेट होना चाहिए। कॉपी में भी होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, और रिवीजन के लिए भी आप लोगों के सामने होना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग अब स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। तो ये सबसे पहला जो हमारा प्रश्न बनता है, ये गुरु नानक जी जो है, ये कौन से कविता को लिखे थे हमारी पाठ्य पुस्तक में? राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा किनके द्वारा लिखा गया है? राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा किनके द्वारा लिखा गया? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? गुरु नानक। आपका आंसर क्या होना चाहिए? गुरु नानक। अच्छा, एक नोटिस है आप लोगों के लिए, जल्दी आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? क्यों? तो वहाँ पर क्या है कि जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ पर क्विज़ आपका होगा, है ना? हर रोज़ हो या फिर 1-2 दिन गैप करके वो आपको नोटिस मिल जाएगा, वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। क्विज होगा, जो भी आप पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जो है क्विज आपका कराया जाएगा, जिसमें देखा जाएगा आप लोगों का कि आप कितने ज़्यादा पढ़ते हो, अपने कितना नंबर लाया है। और जितने बच्चे क्विज देंगे उसमें रैंकिंग आता है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, इस तरह से आता है ना? तो हम लोग बहुत जल्द शुरू करेंगे। बस आप लोग जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जब आप जाओगे, जल्दी से पहले टेलीग्राम को डाउनलोड करो और टेलीग्राम पे जाके सर्च करो स्टडी विद ए2, ठीक है? वहाँ पर आपका यही लिंक खुल जाएगा, आप जल्दी से ज्वाइन कर लो। चलो, तो हम लोग आगे चलते हैं। अब सबसे पहला ये जो है गुरु नानक साहब जी का जन्म, क्या चीज़, जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ 1469 में। कब हुआ जन्म? 1469 में। मेरे साथ दोहराते जाइएगा आप कि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ? तो गुरु नानक जी का जन्म होता है 1469, और जन्म जो हुआ उनका जन्मस्थली, वो जन्मस्थल क्या था? तलवंडी, लाहौर। अभी ये हालांकि पाकिस्तान में पड़ता है, बट उस समय इंडिया में ही पड़ता था। तो उस समय बहुत समय पहले की बात है, 1469 की ही बात है। उस समय तो खैर राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था हमारे देश पर। तो इनका जो जन्म स्थल था, वो जन्म स्थल किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो जन्म स्थल जो था गुरु नानक जी का, नानकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बात क्लियर है? ठीक है। तो बताओगे आप कि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ? गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469। बहुत बढ़िया। कहाँ पे हुआ था? तलवंडी, लाहौर में। कहाँ हो गया था? तलवंडी, लाहौर में। जल्दी से फिर बता दोगे कि उनका जो जन्म स्थल है, उनका जन्म स्थल, वो जन्म स्थल किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? नानकाना साहब। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? नानकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, यहाँ से हमने देखा 3 प्रश्न यहाँ से क्लियर हुआ। अगला बात है उनकी माताश्री, उनके पिताश्री और उनकी पत्नी। तो उनकी माताश्री का जो नाम था, माताश्री का नाम तृप्ता, बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा नाम है। क्या नाम है? तृप्ता। और पिताश्री का नाम जो है कालूचंद खत्री। पिता क्या हो गए? कालूचंद खत्री, माता हो गई तृप्ता, और पत्नी जो हो गई उनकी सुलक्षणी। पत्नी क्या हो गई? सुलक्षणी। फिर से आप दोहराओगे, जल्दी से बताओगे आप कि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ? गुरु नानक जी का जन्म 1469 में। गुरु नानक जी का जन्म 1469 किस जगह पे हुआ था? किस जगह पे? तलवंडी, लाहौर में। किस जगह पे हो गया? तलवंडी, लाहौर में। उनका जो जन्म स्थल था वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? ये ज़रा बताना। वेरी गुड, नानकाना साहब के नाम से। उनके पिताश्री का क्या नाम था?
कालूचंद खत्री, उनके पिताश्री का नाम कालूचंद खत्री, उनकी माता का नाम तृप्ता, उनकी माता का नाम तृप्ता, और उनकी पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी। उनकी अर्धांगिनी का पत्नी का क्या नाम हो गया? सुलक्षणी हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने समझ गया, यहाँ तक भी नोट भी आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न जो हमारा बनता है, वो अगला प्रश्न बनता है कि ये गुरु नानक साहब जो हैं, ये गुरु नानक किस विचारधारा के कवि हैं? यहाँ से प्रश्न रहता है क्या कि गुरु नानक साहब जो हैं वो किस विचारधारा के कवि हैं? तो क्या बताएंगे हम लोग? निर्गुण विचारधारा के, निर्गुण निराकार विचारधारा के कवि हुए। ठीक है, अगला अब चलिए, हमने पहले ही आपको कहा था कि जब इनका जन्म हुआ था उस समय हमारे भारत पर जो है, हमारे देश पर राजा महाराजाओं का अधिकार हुआ करता था। ठीक है, तो राजा महाराजाओं का अधिकार हुआ करता था। उसी समय में एक हमारे देश में बहुत प्रतापी राजा हुआ करता था जिसका नाम था बाबर। तो बाबर से भी जो है इनकी मुलाकात हुई थी। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है? क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा कि गुरु नानक की भेंट जो हुई थी वो किस मुगल बादशाह से हुई थी? किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए? क्या होना चाहिए? बाबर। क्या होना चाहिए? बाबर। अगला पता है आपको, गुरु नानक साहब ने धर्म परिवर्तन भी किया था। क्या किया था? धर्म परिवर्तन। कौन सा धर्म का परिवर्तन किया था? सिख धर्म का। कौन सा धर्म का? सिख धर्म का परिवर्तन किया था। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक याद हो गया होगा। चलिए हम फिर से आप लोगों से एक बार पुनः पूछते हैं और फिर बताने का प्रयास कीजिएगा। बताइएगा कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किनके द्वारा लिखा गया है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किनके द्वारा लिखा गया है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किनके द्वारा लिखा गया? गुरु नानक साहब के द्वारा लिखा गया। किसके साथ? किसके द्वारा? गुरु नानक साहब के द्वारा। गुरु नानक जी का जन्म जल्दी से बता दीजिएगा। 1469। गुरु नानक जी का जन्म जल्दी से बता दीजिए। 1469। उनका जन्म स्थल कहाँ जन्म हुआ था? तलवंडी, लाहौर में। कहाँ पड़ता है? फिलहाल कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। उस समय कहाँ पड़ता था? भारत में। उस समय कहाँ पड़ता था? भारत में। बताइएगा उनका जो जन्म स्थल है, यानी जो जहाँ जन्म हुआ था, वो जन्म स्थल किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? नानकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नानकाना साहब के नाम से। उनके पिताश्री का क्या नाम था? कालूचंद खत्री। उनके पिताश्री का नाम हो गया कालूचंद खत्री। उनकी माता जी का नाम क्या हो गया? माताश्री का नाम हो गया तृप्ता। माताश्री का नाम तृप्ता और उनकी पत्नी का नाम क्या हो गया? सुलक्षणी। पत्नी का नाम सुलक्षणी। अच्छा जल्दी से बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए, उनकी भेंट जो हुई थी किस मुगल बादशाह से हुई थी? जल्दी से बता दीजिए, किस मुगल बादशाह से हुई थी? बाबर से। बिल्कुल सही, बाबर से हुई थी भेंट। ठीक है, किस विचारधारा के कवि थे? किस विचारधारा के कवि थे? किस विचारधारा के? निर्गुण निराकार विचारधारा के कवि थे। किस विचारधारा के? निर्गुण विचारधारा के। धर्म परिवर्तन भी किया था उन्होंने। जल्दी से बताओ, धर्म परिवर्तन किया था? अच्छा किया था। किस धर्म में परिवर्तन किया था? किस धर्म का? सिख धर्म का। किस धर्म का? सिख धर्म का उन्होंने परिवर्तन किया था। बहुत बढ़िया। चलिए अब उनकी जो कविताएं आपको मिलेगी, उनकी कविताएं मुख्य रूप से दो भाषा में मिलेगी। एक आपको मिलेगी हिंदी भाषा में और एक मिलेगी आपको पंजाबी भाषा में। ठीक है, चूँकि पंजाब के ही रहने वाले थे, देख रहे हैं आपका लाहौर उधर पंजाब साइड में ही पड़ता है, तो उनकी जो कविताएं वो दो भाषा में मुख्य रूप से मिलती है, हिंदी और पंजाबी में। हिंदी और पंजाबी। लेकिन आप यहाँ कहोगे कि यहाँ जो लिखा हुआ है वो तो हिंदी, ना तो हिंदी है ना तो पंजाबी है। बिल्कुल सही बात है, चूँकि उनकी जो हिंदी थी, उनकी हिंदी में भी दो भाषाएँ मिली होती थी। एक था हमारा ब्रज भाषा, है ना, कृष्ण भाषा, ब्रज भाषा, और दूसरी थी हमारा खड़ी बोली का। एक ब्रज भाषा हो गया, एक खड़ी बोली का हो गया। चलिए बात यहाँ तक समझ में आई। तो उनकी कविताओं में कितने भाषाओं का मेल होता है? दो भाषा का। पहला हो गया हिंदी और दूसरा हो गया पंजाबी। पहला हिंदी और दूसरा पंजाबी। हिंदी में कौन कौन सी भाषा में वो लिखते हैं? तो हिंदी में दो प्रकार की भाषाओं में लिखते हैं। पहला होता है उनका ब्रज भाषा के रूप में और दूसरा होता है खड़ी बोली में। पहला हो गया ब्रज भाषा और दूसरा खड़ी बोली में। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, अब आगे आप बताओगे जल्दी से कि सिख धर्म जो हमारा, सिख धर्म का पांचवा गुरु किनको कहा गया? सिख धर्म का जो पांचवा गुरु है वो कहा जाता है गुरु अर्जुन देव को। किनको कहा जाता है? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव यानी गुरु अर्जुन देव के समय के ही ये रहे हैं हमारे गुरु नानक बाबा, गुरु नानक साहब जी। तो इनकी गुरु नानक साहब की जो रचनाएं थी, उनकी जो संग्रह थे, उन संग्रहों को उनका संग्रह किया था, उनकी रचनाओं का संग्रह करके जो प्रकाशित किया था वो गुरु अर्जुन देव ने किया था। और उनकी जो रचनाएं थी वो रचना किस नाम से प्रसिद्ध हुई पता है? ये गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से, है ना, गुरु ग्रंथ साहिबा के। इनका जो प्रकाशित किया गया था 1604 ईस्वी में, किनके द्वारा? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। यानी इनकी रचनाओं का जो संग्रह किया था, इनकी रचनाओं का जो संग्रह किया था, है ना,
रचनाओं का संग्रह किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, और वो किस नाम से संग्रह जो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से। गुरु ग्रंथ साहिबा कब संग्रह किया गया था? 1604 ईस्वी में। कब किया गया था? 1604 ईस्वी में किया गया था। चलिए, बहुत बढ़िया। अब महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से आपका बनता है कि इनकी रचनाएं में बस 4 आपको याद रखना है। 4 ही यहाँ पे है। कौन कौन सा? बल्दी से बताइएगा। जपूजी आशा दीवार। कौन कौन सा? जपूजी आशा दीवार। मेरे साथ दोहराइए। जपूजी आशा दीवार। जपूजी आशा दीवार, रहीरास, सोहिला। जपूजी आशा दीवार, रहीरास, सोहिला। फिर से बताइए। जपूजी आशा दीवार, रहीरास, सोहिला। जपूजी आशा दीवार, रहीरास, सोहिला। ठीक। इनका निधन जो हुआ था, इनका निधन यानी निधन मतलब मृत्यु जो हुई थी वो 1539 में। कब हुई थी? 1539 में। और जब ये मर रहे थे तो मरते वक्त जो है सबसे पहले जो आखिरी वर्ड इन्होंने कहा था, जो इनके जीवन का जो सबसे आखिरी शब्द था मरते वक्त इन्होंने कहा था, वो क्या था? वाह गुरु, यानी वाह गुरु कहते हुए इन्होंने अपना प्राण त्यागा था। जिस प्रकार से हमारे बापू साहब महात्मा गांधी ने क्या कहते हुए प्राण त्यागा था? जल्दी से बताइए, कमेंट में आप बता दीजिए फटाफट से। क्या कहते हुए त्यागा था? हे राम, है ना? बहुत बढ़िया। हे राम कहते हुए बापू ने अपना प्राण त्यागा था। उसी प्रकार से गुरु नानक ने जो अपना प्राण त्यागा था, वाह गुरु कहते हुए अपना प्राण त्यागा था। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आपने जाना गुरु नानक जी के बारे में। जल्दी से एक रैपिड फायर खेलते हैं। हम पूछेंगे आपसे प्रश्न और फटाफट आप जवाब दोगे। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए। राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्मा के कवि कौन है? कवि कौन है? गुरु नानक। राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्मा के कवि कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तलबंदी, लाहौर में। कहाँ हुआ था? तलबंदी, लाहौर में। उनका जन्म स्थल किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? उनका जन्म स्थल किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? नानकाना साहब के नाम से। किस नाम से? नानकाना साहब से। कब उनका जन्म हुआ था? जल्दी से बताइए। कब जन्म हुआ था? 1469 में। कब हुआ था? 1469 में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से आगे चलते हैं। बताइएगा उनके पिताश्री का क्या नाम था? पिताश्री का कालूचंद खत्री। बहुत बढ़िया, कालूचंद्र खत्री। माता का नाम? माता का तृप्ता। माता का तृप्ता। और पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी। पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी। किस विचारधारा के कवि थे? निर्गुण निराकार विचारधारा के। किस विचारधारा के कवि थे? निर्गुण निराकार विचारधारा के। उनकी भेंट किस मुगल सम्राट से हुई थी? उनकी भेंट किस मुगल सम्राट से हुई थी? बाबर से। किस मुगल सम्राट से? बाबर से। धर्म परिवर्तन भी किया था उन्होंने, हाँ या ना? किया था। चलिए, किसका धर्म का परिवर्तन किया था? सिख धर्म का। सिख धर्म का। उनकी भाषा, उनकी कविताएं जो मिलती है आपको कितनी भाषाओं में मिलेगी? 2 भाषाओं में। कौन कौन सी भाषा? हिंदी और पंजाबी। हिंदी और पंजाबी। हिंदी में फिर कितनी भाषाओं में उन्होंने लिखी है? 2 भाषा। हिंदी में पहले कौन सी हो गई आपका? ब्रजभाषा, और दूसरी खड़ी बोली। क्या हो गया? ब्रजभाषा और खड़ी बोली। अब बताइएगा सिख धर्म के 5वें गुरु किनको माना जाता है? सिख धर्म का 5वां गुरु किनको माना जाता है? गुरु अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव को। अब जल्दी से बताइएगा कि इनकी जो रचनाएं हैं, गुरु नानक की जो रचनाएं हैं, गुरु नानक की रचनाएं, वो रचनाओं का संग्रह किसने किया था? बहुत बढ़िया, गुरु अर्जुन देव ने ही किया था। कब किया था? 1604 ईस्वी में। कब किया था? 1604 ईस्वी में। वो जो संग्रह था वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से। किस ग्रंथ के नाम से? गुरु ग्रंथ साहिबा। जल्दी से बता दीजिए गुरु नानक जी के 4 रचना कौन कौन सी? जपूजी आशा दीवार, रहीरास, सोहिला। कौन कौन सा? जल्दी से बताइए। जपूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। बहुत बढ़िया। अब बताइएगा उनका निधन कब हुआ था? 1539 में। उनका कब हुआ था? 1539। और क्या कहते हुए उन्होंने प्राण त्यागा था? जल्दी से बताइए। क्या कहते हुए? वाह गुरु। क्या कहते हुए? वाह गुरु। चलिए, बहुत बढ़िया। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक याद हो भी गया होगा और आप लोगों ने नोट भी किया होगा। अब चलते हैं हम लोग कविता की ओर। कविता की ओर, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से आप बुक निकाल लीजिए, अपने सामने रख लीजिए, ठीक है। और अब देखते हैं बहुत एक रस भरा कविता, एक बहुत मधुर प्यारी सी बड़ी सुंदर सी कविता जो गुरु नानक जी के द्वारा लिखी गई है ना। पहले इसको पढ़ते हैं हम लोग, है ना, पढ़ना सीखते हैं थोड़ा सा। एक लय में जब गाओगे इसे,
इनकी जो कविताएं उस समय होती थी, ब्रज भाषा की कविताएं, वो इतनी खूबसूरत होती थी, इतना रस भरा होता था ना कि मतलब सुनोगी तो मन मुग्ध हो जाएगा। अर्थपूर्ण, इतना अर्थपूर्ण होता था, अर्थ निकालो तो बहुत सारे अर्थ इसके निकलने लगते हैं। तो एक देखते हैं, एक रस भर के पढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो गुरु नानक साहब कहते हैं, राम नाम बिनु बिरथे जग जनमा, है ना। बहुत मज़ेदार कविता है, बहुत बढ़िया। बस इसी तरह पढ़ते जाइए, लाइक शेयर कमेंट करते जाइए और आगे बढ़ाते जाइए अपने दोस्तों के पास, ताकि आपके साथ साथ सब फायदा लें। हाँ, फिर से, राम नाम बिनु बिरथे जग जनमा। क्या कहते हैं गुरु नानक साहब? कहते हैं कि हे मानव, हे मनुष्य, इस जगत में जन्म लेना तो सही है, जन्म तो ले लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम नाम के बिना जन्म लेना, यानी ईश्वर की भक्ति के बिना जन्म लेना, जन्म ले लिया अगर ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे हैं, राम कहने का मतलब यहाँ ईश्वर से है, राम का मतलब सिर्फ राम नहीं होता है, राम का ईश्वर अल्लाह सब है ना। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि गुरु नानक साहब कहते हैं कि अगर आपने जन्म ले लिया और राम की भक्ति आपने नहीं की, ईश्वर की भक्ति नहीं की, तो फिर यह जन्म लेना आपका व्यर्थ है। तो फिर ये जन्म मत लो फिर, ठीक है, फिर बेकार है, इस जन्म है। कहते हैं कि अगर ईश्वर की भक्ति आप नहीं करते हो, ईश्वर की भक्ति नहीं करते हो, राम का नाम नहीं लेते हो, तो फिर पता है क्या होता है? क्या होता है? गुरु नानक जी कहते हैं, भिखु खाबे भिखु बोले, भिखु खाबे भिखु बोले, बिनु नाबे नी फलू माटी भरमना, मनु नाबे नी फलू माटी भरमना। इस प्रकार से गुरु नानक जी कहते हैं कि भिखु खाबे, यानी जो मनुष्य जन्म लेता है और ईश्वर की भक्ति नहीं करता है, ईश्वर की उपासना नहीं करता है, ईश्वर की बातों को, ईश्वर की जो उपासनाएं हैं उसको अपने अंदर अगर नहीं ले रहा है, तो फिर उसका जो भी ग्रहण कर रहा है, जो भी निवाला ले रहा है, जो भी वो सेंस ऑर्गन के द्वारा जो भी वो ग्रहण कर रहा है, समाज से जो भी ग्रहण कर रहा है, फिर वो विष के समान है। और वो जब विष को ग्रहण करता है, विष को खाता है, उसके मुंह से निकलने वाला हर एक वाणी, हर एक चीज वो विष के समान ही होता है, विष के समान होता है। बिनु नाबय नि फलु मति भरमना, फिर वो बिना निष्फल, बिना कोई उद्देश्य के, बिना किसी कारण के उनका मस्तिष्क जो होता है, उनका जीवन भ्रमण करता रहता है, भटकते रहता है, फिर उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है, उनका उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। वैसे मनुष्य जो जन्म तो लेते हैं संसार में, ईश्वर की उपासना नहीं करते हैं, ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं, ईश्वर की कही गई बातों को और अपने चित्त में नहीं लेते हैं, फिर उनका जन्म लेना व्यर्थ है। ऐसे मत जन्म लो, गुरु नानक जी कहते हैं, ऐसा जन्म व्यर्थ है। ऐसे मनुष्य जो होते हैं ना, ऐसे मनुष्य वो विष को ग्रहण करते हैं। जो भी ग्रहण करेंगे ना, जो भी खाएंगे, अगर अच्छा चीज़ भी है, समाज के द्वारा जो अच्छा भी अगर दिया जा रहा है, तो जब वो ग्रहण करते हैं तो उसके अंदर जाके विष ही बन जाता है, जहर ही बन जाता है। जब जहर बन जाएगा तो वो जो निकलेगा वो तो जहर ही होगा। तो वही कहते हैं कि वैसा मनुष्य निष्फल होता है, उसके जीवन का कोई आधार नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता है, वो ऐसे ही भ्रमण करते रहता है, ऐसे ही भटकते रहता है, कोई उद्देश्य नहीं रह जाता उसके जीवन का, है ना। तो इसी प्रकार से, इस तरह से गुरु नानक जी कहते हैं, अगर आपने जन्म लिया है तो ईश्वर को मानो, ईश्वर की उपासना करो, ईश्वर की दैवीय जो शक्ति है, उनकी जो कही गई बातों है उसको अपने चित्त में उतारो, है ना। आप जब सुबह उठते हो तो पढ़ो, आप रामायण पढ़ो, आप महाभारत पढ़ो, आप गीता पढ़ो, आप कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, जिस धर्म के हो उस धर्म का पढ़ो, दूसरे धर्म के जो धर्म ग्रंथ है उसको पढ़ो, देखो कितना एनर्जी मिलता है। हमारे सारी समस्याओं का समाधान जो है वो हमारे धर्म ग्रंथ में है, हमारे रामायण में है, हमारे महाभारत में है, कुरान में है, बहुत सारी जगहों पे है। आप पढ़ो तो सही। गुरु नानक जी कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, तो निर्गुण निराकार है। तो देखिएगा अगले कहते हैं, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म जे निकाल करे, संध्या कर्म जे निकाल करे,
बिनु गुरु सबद मुक्ति कहाँ प्राणी, बिनु गुरु सबद मुक्ति कहाँ प्राणी। राम नाम बिनु अरुझि मरै, राम नाम बिनु अरुझि मरै। गुरु नानक जी कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु नानक जी, कि ऐसा जो मनुष्य होता है जो जन्म लिया, ईश्वर की उपासना नहीं की, ईश्वर का भक्ति नहीं किया, वो तो विष ग्रहण किया, विष खाया पिया। और ऐसे मनुष्य क्या करते हैं पता है, ऐसे मनुष्य करते हैं, कहते हैं कि इस प्रकार का जो मनुष्य होता है ना, आपको बहुत सारा पुस्तक ले लेगा, व्याकरण ले लेगा, सामने बैठ जाएगा, पूरा एकदम से देते रहेगा, पुस्तक पढ़ेगा, है ना, संध्या में शाम के समय में निकल करके ओम जाप हरि 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 करते रहेगा, है ना। लेकिन कहते हैं गुरु नानक जी, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। हे प्राणी, हे मानव जाति, तुम बहुत किताब ले लो, व्याकरण ले लो, पढ़ लो, कुछ कर लो, लेकिन अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है, अगर आपने किसी को सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से आपने गुरु नहीं माना है, चाहे वो ईश्वर हो या चाहे कोई इंसान हो, अगर आपने उसकी उपासना नहीं की है, अगर आपने उनकी कही गई बातों को अपने जीवन में, अपने चित्त में अगर नहीं उतारा है, तो फिर आपका जीवन व्यर्थ है, फिर आपका जीवन निराधार हो जाएगा, फिर आपका जीवन निरुद्देश्य हो जाएगा। राम नाम बिनु अरुझि मरै, यानी गुरुनानक जी कहते हैं कि ऐसे जो मनुष्य होते हैं जिनके जीवन में गुरु का आशीर्वाद नहीं है, गुरु की उपासना नहीं है, सच्चे दिल से गुरु को मान नहीं रहे हैं, तो फिर वैसे मनुष्य जो है, यानी ईश्वर की उपासना के बिना फिर अरुझि मरै, उलझ उलझ की मृत्यु होगी। सांसारिक बाह्य आडंबरों में, है ना, बाह्यात कार्यों में, झूठ फसाद के झंझटों में, टेंशनों में, इस प्रकार के कष्टदायक चीज़ों में फंस के उलझ उलझ करके फिर वो मर जाएंगे। उनका कोई आधार नहीं रहेगा, कोई ईश्वर, उसका कोई उद्देश्य नहीं रहेगा, है ना। तो देखते होंगे आप लोग भी कि अभी जो है हमारे समय में हर लोग, और छोटे से बच्चे से लेकर के जब छोटा सा बच्चा जब बड़ा होता है, तो बड़े बड़े लोग, यहाँ तक बुजुर्ग लोगों को भी जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती है। हर लोग अपना अपना समस्या लेकर के बैठा हुआ है ना। सबको लगता है कि यार, सबको लगता है कि ईश्वर ने हमें ही इतना दुख क्यों दिया, इतना दुख क्यों दिया, है ना। बहुत सुंदर सी गाना है, इसी पर हम लोगों को गाना याद आ गई। तो क्या गाना उस तरह से है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम फिर भी गम है, कम है ना। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम फिर भी कम है, लोगों का गम जो देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो स्वाभाविक सी बात है भाई साहब, गम तो रहेगा ही। गुरु नानक जी के हिसाब से अगर आपने जन्म लिया है और जन्म लेकर के अगर आपने किन्हीं को गुरु नहीं माना है, गुरु की ईश्वर की उपासना नहीं की है, उनकी कही गई बातों को अपने चित्त में नहीं उतारा, तो फिर तो गम तो रहेगा, फिर तो मुश्किलें तो आएगी ही। तो इसलिए गुरु नानक जी के हिसाब से जो है, आप ईश्वर की उपासना कीजिए, आप धर्म ग्रंथ को पढ़िए, है ना, उनसे अपनी समस्याओं का उपाय खोजिए और अपने चित्त में ढालिए। फिर एक और अगली पंक्ति में कहते हैं, दंड कमंडल शिखा सूत, क्या, दंड कमंडल शिखा सूत, धोती तीरथ अति गबनु अति भरमनु करे। फिर से दोहराते हैं, दंड कमंडल शिखा सूत, दंड कमंडल शिखा सूत, धोती तीरथ गबनु करे, अति भरमनु करे, सॉरी। राम नाम बिनु शांति न आवे, राम नाम बिनु शांति न आवे, हरि हरि नाम सुपारी परै, हरि हरि नाम सुपारी परै। गुरु नानक जी कहते हैं कि लाख तीर्थ कर लो, मक्का घूम लो, मदीना घूम लो, गुरुद्वारा घूम लो, हरिद्वार घूम लो, केदारनाथ घूम लो, कहीं घूम लो, डंडा, आजकल का जो देखोगे ना आप, अभी इसका जो धर्म का जो ट्रेंड चला है, हम लोगों ने देखा है बहुत सारा, आप लोगों ने भी देखा होगा। साधु लोग जो होते हैं क्या करते हैं, एक दंड ले लिए, डंडा, एक कमंडल ले लिए, अपनी शिखा को बढ़ा लिए, है ना, शिखा मतलब टिकी को, शिखा को बढ़ा लिए, धोती पहन लिए और चल दिए तीर्थ, राम 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 करते विदम चल देते हैं। कभी कहते हैं, कभी गुरु नानक कहते हैं, ये सब व्यर्थ है,
कोई मोल नहीं रह जाता इन चीज़ों का। खूब भ्रमण कर लो, लाख तीर्थ घूम लो, भटक लो, इन सारे चीज़ों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है अगर आपने ईश्वर की उपासना में जो कही गई बातें हैं, उनके द्वारा जो दी गई शिक्षाएं, उनको अगर आपने अपने चित्त में नहीं उतारा, अपने अंदर नहीं ढाला, तो फिर ये सारी चीज़ें व्यर्थ है। राम नाम बिनु शांति ना भय, लाख आप भ्रमण कर लो, लाख तीर्थ कर लो, अगर आपने ईश्वर की उपासना नहीं की, उनकी कही गई बातों को अपने चित्त में नहीं उतारा, तो फिर आपके जीवन में शांति नहीं आने वाला है। गुरु नानक के अनुसार कहते हैं कि अगर आपको इस जीवन से पार पाना है, इस जीवन को कल्याण करना है, इस जीवन से मोक्ष पाना है, तो उसके लिए आपको राम की भक्ति करनी होगी, ईश्वर की उपासना करनी होगी, अल्लाह को मानना पड़ेगा, उनकी कही गई बातों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। फिर कहते हैं जटा मुकुट तन भस्म लगाई, ये तो खैर अजब ही ट्रेंड हो गया आजकल के, है ना। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, कहते हैं जटा बढ़ा लेंगे, मुकुट यहाँ पे भस्म लगा लेंगे, भस्म मतलब राख। देखो क्या ट्रेंड है, ईश्वर को पाने का पता नहीं, ईश्वर मिल जाते हैं, है ना। जट्टा बढ़ा लेंगे, है ना, पूरा एकदम भस्म लगा लेंगे, पूरा एकदम राख लपेट लेंगे, वसन को छोड़ देते हैं, वसन त्याग देंगे, सिर पे कोई कपड़ा रहने का कोई ज़रूरत नहीं है, पता नहीं ये कहाँ क्या है ना। चलो अच्छी बात है, सबका अपना अपना है। वसन छोड़ के तन को पूरी तरह से नग्न कर देते हैं, मोक्ष में एकदम लगता है कि एकदम या हरि 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 भगवान आ जाएंगे, लेकिन कभी के अनुसार यह सब कुछ व्यर्थ है। कभी गुरु नानक कहते हैं कि ईश्वर आपको ऐसे कभी करने नहीं गए थे, ये सब व्यर्थ चीज़ें हैं। आपने जटा बढ़ा ली, आपने बहुत सारा राख लगा लिया, है ना, भस्म लगा लिया, अपने तन को नग्न छोड़ दिया, सब बेकार की चीज़ें हैं, व्यर्थ है। फिर मत करो ऐसे, व्यर्थ चीज़ें हैं। गुरु नानक जी अगले कहते हैं जेते जी जंत जल थल महियल, जेते जी जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू शरब जिया, जत्र तत्र तू शरब जिया। गुरु प्रसादी राख ले, गुरु प्रसादी राख ले, जन को हरि रस नानक झोली पिया, जन को हरि रस नानक झोली पिया। गुरु नानक जी अगली पंक्ति में कहते हैं हे प्रभु तू यहाँ वहाँ हर एक कण कण में तेरा वास है, हर जगहों पे तुम हो। ऐसा कोई कण नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं बच जाता है जहाँ पर आप नहीं हो। जल हो, थल हो, हर जगह पर ईश्वर हैं। कहीं कहीं पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हर कण में, आप में, हम में, सब जगह पे है। गुरु प्रसादी राख ले। फिर मनुष्य को एक बहुत सुंदर सी बात कहते हैं, हे मनुष्य गुरु के प्रसाद रख लो। गुरु के द्वारा जो दी गई प्रसाद है, प्रसाद मीन्स क्या, उनके जो उपदेश हैं, उनकी जो बातें हैं, उन बातों को रख लो, उनकी बातों को समाहित कर लो अपने अंदर में। जन को हरि रस नानक झोलू पिया, यानी जिस प्रकार से हरि के रस को गुरु नानक ने अपनी झोली में रख लिया है, अपने बंद करके अपने पॉकेट में रख लिया है, झोली में रख लिया है, उसी प्रकार से हे मनुष्य, हे मानव, गुरु के प्रसाद, गुरु के उपदेश को अपने जीवन में उतार लो। हरि रस कहने का मतलब क्या हो गया? हरि रस से कभी यहाँ कहते हैं, कभी गुरु नानक जब ये भक्ति करते हैं, भक्ति में लीन हो जाते हैं, भगवान की मस्ती में, है ना, बोलो राम 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 सिया राम राम राम, है ना, जब इस तरह से मस्ती में हो जाते हैं तो देखोगे एक अजीब सी शांति आती है अपने अंदर, एक मधुरिम से एक सुगंध आता है, एक अजीब सा मतलब सन्नाटा आएगा, मन चित्त शांत हो जाएगा। जब आप मंदिर में जाओगे, है ना, पूजा करके आप निकलोगे तो एक चित्त शांत सा हो जाता है, मन बहुत शांत सा, एक पवित्र सा महसूस होता है। उस समय के उस क्षण की जो अनुभूति होती है,
वो जो अनुभूति गुरु का ईश्वर का भक्ति करने के बाद, उपासना करने के पश्चात जो रस की प्राप्ति होती है, जो मधुर शांति जो मिलता है हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में, उसी को तो हरि रस कहते हैं। हरि का रस उसी को तो कहते हैं कभी, है ना। तो इसी प्रकार से यही था हमारा। इसमें 2 पद दिया गया है। पहला पद है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, और दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। फिलहाल आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। तो जो भी समस्याएं हैं, जो भी पंक्ति में आपको दिक्कत हो, तो आप कमेंट करके आप हमें बताएं। कल फिर से पूछा जाएगा आपसे, है ना, पूछेंगे आप, वेद ना देखिए, फटाफट आप जवाब दोगे, रैपिड फायर खेलना। हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं होना चाहिए कि आपका आंसर आना चाहिए, है ना। तो चलिए एक बार एक बार हम लोग देख लेते हैं फटाफट से क्या है। राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्मा, बिकु खाबे बिकु बोले बिनु नावे निफलु माटी भर बना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म जे निकाल करे। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। दंड कमंडल शिखा सूत, धोती तीर्थ अति गमनु भरमनु करे। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया। जेते जीव जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सर्वजिया। गुरु प्रसादी राख ले जन को, गुरु प्रसादी राख ले जन को, हरिरस नानक झोली पिया। बहुत अच्छी सी कविता थी। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में, है ना। एक रस लगा होगा, एक आनंद की अनुभूति हुई होगी। फटाफट आप एक बार से रैपिड फायर खेलते हैं, फिर हम लोग आज की क्लास से विदाई लेंगे। जल्दी जल्दी से आप बताइएगा, देखना नहीं है, बिना देखे आपको बताना, फिर जल्दी से बता दीजिए। राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्मा, इसके कवि कौन है? गुरु नानक साहब। इनके कवि कौन है? गुरु नानक साहब। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? 1469 में। कब हुआ था? 1469 में। इनका जन्म स्थल कहाँ था? तलवंडी लाहौर में। जन्मस्थल तलवंडी लाहौर। इनका जो जन्म स्थल किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? नानकाना साहब के नाम से। नानकाना साहब। पिताश्री कौन थे? कालूचंद खत्री। पिताश्री कालूचंद खत्री। माता तृप्ता देवी। क्या था? तृप्ता। पत्नी का नाम सुलक्षणी। पत्नी का नाम क्या हो गया? सुलक्षणी। किस विचारधारा के कवि थे? निर्गुण विचारधारा के। किस विचारधारा के? निर्गुण विचारधारा के। इनकी भेंट जो हुई थी किस मुगल सम्राट से हुई थी? बाबर से। किस मुगल सम्राट से हुई थी? बाबर से। धर्म परिवर्तन विष्णु ने किया था। धर्म परिवर्तन कौन सा धर्म का परिवर्तन किया था? सिख धर्म का। कौन सा धर्म का परिवर्तन? सिख धर्म का। इनकी जो कविताएं हैं कौन कौन सी भाषाओं में देखने को मिलती है? हिंदी और पंजाबी। बहुत बढ़िया, हिंदी और पंजाबी में। हिंदी में फिर कौन कौन सी? हिंदी में कौन कौन सी? एक हो गया आपका ब्रज भाषा और एक खड़ी बोली। ब्रज भाषा और खड़ी बोली। जल्दी से बताइएगा, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। हाँ, तो गुरु नानक की रचनाओं का जो संग्रह किया था किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। कब किया था? 1604 में। कब किया था? 1604 में। इनका जो रचनाओं का संग्रह था किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से। किस नाम से? गुरु ग्रंथ साहिबा। इनकी रचनाओं 4 रचना जल्दी से बता दीजिए। जपू जी, जपू जी, जपू जी, आशा दीवार, आशा दीवार, आशा दीवार, रहीरास, 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 सोहिला, सोहिला, सोहिला। बहुत बढ़िया। इनके जो निधन हुआ था वो निधन कब हुआ था? 1539 में। कब हुआ था? 1539 में। क्या कहते हुए इन्होंने प्राण को त्यागा था? क्या कहते हुए? वाह गुरु कहते हुए। क्या? वाह गुरु। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत मज़ा आएगा। चलिए जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम को बढ़ाइए, अपनी स्टडी विद A2 परिवार को बढ़ाइए, क्योंकि जितना बड़ा हमारा परिवार होगा उतना पढ़ने में मज़ा आएगा, उतनी नई नई चीज़ें, अपनी नई नई कॉन्टेंट्स हम आप लोगों के सामने लाएंगे। चलिए इसी के साथ आपका दिन रात्रि हर क्षण हर पल आपका शुभ हो। खूब पढ़े, खूब बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।